नमस्कार। मैं बम शंकर और आप सुन रहे हैं लाइव तक। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से ठीक पहले विपक्ष के नेताओं का संसद से निलंबन आखिर क्या कुछ इशारा करता है? क्या मोदी सरकार जो है संसद को बिना विपक्ष के चलने देगी, विपक्ष मुक्त कर देगी? ये सवाल उठ रहा है क्योंकि सोमवार को विपक्ष के 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। मंगलवार एक बार फिर लोकसभा के 39 सांसदों को सस्पेंड किया गया। पिछले हफ्ते निलंबित किए गए 14 सांसदों को मिला दें तो संसद के शीतकालीन सत्र में निलंबित सांसदों की कुल संख्या अब तक 141 हो गई है। इन सभी सांसदों को मौजूदा सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए निलंबित किया गया। लोकसभा से निलंबित विपक्षी सांसदों में कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, डीएमके के टीआर बालू और दयानिधि मारन शामिल है। इसके अलावा राज्यसभा से जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, केशव वेणुगोपाल, इमरान प्रतापगढ़ी, रणदीप सुरजेवाला और मोहम्मद नदीमुल हक जैसे सांसद शामिल हैं। ये सांसद 13 दिसंबर को संसद में हुई सुरक्षा में चूक मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। 13 दिसंबर के दिन 2 लोग लोकसभा के अंदर और 2 बाहर प्रदर्शन किया। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी सांसदों के निलंबन को चौंकाने वाला फैसला बताते हुए कहती हैं कि ऐसा करना सही विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सस्पेंशन चौंकाने वाली बात है, यह बहुत दुर्भाग्यशाली है। संसद में हल्ला गुल्ला हमेशा होता है, लेकिन जिस विषय पर हुआ वो अहम है। एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई इस बारे में कहते हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के 92 सांसदों के निलंबन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है, मंदिर में आचरण और व्यवहार के तौर तरीके होते हैं, उसमें एक तरफा कार्रवाई करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह राजनीति से प्रेरित नजर आता है। राशिद किदवई कहते हैं कि इसमें राजनीतिक मंशा ये नजर आती है कि विपक्ष के जिन लोगों को निलंबित किया गया वो गैर जिम्मेदार हैं। ऐसा बताने की कोशिश है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में उन राजनेताओं को निलंबित करके मतदाताओं के बीच उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि विपक्ष की आखिर क्या कुछ मंशा है? दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों का हंगामा क्या विपक्ष की सोची समझी रणनीति थी? इस पर नीरजा चौधरी कहती है कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये हो सकता है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। उन्हें सोचा होगा कि बड़ी तादाद में निलंबन होगा तो लोगों को झटका लगेगा और इस ओर अटेंशन भी जाएगी। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर जनता में क्या मैसेज जाएगा? इस सवाल के जवाब में राशिद किदवई कहते हैं कि राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद जैसी चीज़ों के बीच निलंबित किए गए सांसदों से लोगों को सहानुभूति होगी, इसमें मुझे संदेह है। इसकी वजह वे बताते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भावना में ऐसा प्रायः होता है कि जब सरकार की चूक की ओर बार बार इशारा किया जाता है और विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाता है, जैसा कि चीन के मामले में देखा, तो लोगों को लगता है कि इसमें बिना मतलब नुक्ताचीनी की जा रही है। लोगों को लगता है कि विपक्ष अनावश्यक रूप से सरकार के काम में दखल दे रहा है। अब इन सब सवालों के बीच सवाल एक और उठ रहा है कि ऐसे में क्या करेंगे विपक्षी सांसद? इस सवाल के जवाब में नीरजा चौधरी कहती हैं, मुझे याद है जब 1989 में बोफोर्स का मुद्दा उठा था तो लोकसभा इलेक्शन के कुछ महीने पहले भारी तादाद में विपक्ष के सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, इन सांसदों को तो सदन से निकाला गया है, उन्होंने अपने आप इस्तीफा नहीं दिया। जबकि राशिद किदवई इस बारे में कहते हैं कि अब तक 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को निलंबित करके मोदी सरकार विपक्ष को गैर जिम्मेदार बताना चाह रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बन रहा है और उसमें सीटों का तालमेल होगा। देखने में तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन टक्कर कड़ी होगी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की सरकार के दौरान पूरे विपक्ष ने त्यागपत्र दे दिया था। अगर विपक्ष ऐसा करता तो उससे असर पड़ता, लेकिन अब उनके पास समय नहीं है क्योंकि चुनाव अगले 5 महीने के दौरान होने हैं। अब अगर वो ऐसा करेंगे तो जनता में संदेश जाएगा कि खाना पूर्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं और विपक्ष को संसद और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अब एक और सवाल उठ रहा है कि विपक्ष को इन सब के बीच आखिर क्या कुछ करना चाहिए। इस बारे में राशिद किदवई कहते हैं कि विपक्ष को अपना घर ठीक रखना चाहिए। 27 दल हैं, कोई संयोजक नहीं, प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं, तालमेल की कमी है, कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी नहीं और समय भी कम।
उन्होंने कहा, अगर विपक्ष ये भी कहे कि लोकसभा की कम से कम 400 सीटों पर एक ही साझा उम्मीदवार देगा तो यह भी बड़ी उपलब्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।